ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं कर्म के दाता, न्याय के दाता शनिदेव की पहली राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मकर लगन के जातकों के बारे में। और मकर लगन शनि का पहला घर माना जाता है। 1 जुलाई को मकर लगन के जातकों के लिए कैसे थे नवग्रह। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए या जिसका व्यवसाय है, जो बिजनेसमैन है, और उनके स्वास्थ्य, ऐसे विभिन्न पहलू होंगे। और आपके अन्य कोई सवाल और उन सवालों के जवाब देने का मैं छोटा सा प्रयास करने वाला हूं। और अपनी वाणी को यहीं पर मैं आरंभ करता हूं। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए समझते हैं आने वाली परिस्थिति जो भी है उन परिस्थितियों के बारे में। और 1 जुलाई को 9 ग्रह की जो परिस्थिति थी कैसी थी जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी। आइए नज़र डालते हैं मकर लगन के जातकों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर लगन के जातकों के लिए धन भाव में शनि विराजे है। और वहीं पर माँ के घर में मेष राशि में राहु और गुरु का हमें चांडाल योग देखने को मिला है। सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। 7वें भाव में शुक्र कर्क राशि में, मंगल यहाँ पर षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं। शनि मंगल आमने सामने वाली परिस्थिति में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंह राशि से सामने शनि विराजे है। सामने अगर मैं आपको समझाऊं, सामने कुंभ राशि की तरफ शनि और मंगल की आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। कर्म के भाव में तुला राशि में केतु और चंद्रमा जो है वो यहाँ पर लाभ स्थान में विराजे है। अब चंद्रमा हारा के हर 2.5 दिन में घर बदलते रहते हैं। वो फास्ट मूविंग प्लानेट है और फास्ट मूविंग ग्रहों में से एक है एस्ट्रोलॉजिकली। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कि आने वाला जो प्रभाव कैसा रहेगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अपनी बात को दोहराना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है और सेंटर में जहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए अब मकर लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का ये महीना। किसान जब भी फसल उगाता है तो एक समय के बाद उस फसल को काटना पड़ता है। पेड़ पे जब फल आते हैं तो उसे भी काटने पड़ते हैं। मेहनत जब भी की होती है तो एक समय पर जाकर के मैं समझता हूँ उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। फसल काटने का समय आ गया है, फल मिलने का समय आ गया है। पुराने जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं पिछले भाव में या पिछले जन्म में या इस जन्म में, उस सारे जन्म के एक फेज़ होता है। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी इसमें देखी जाती है। एक फेज़ होता है, एक समय होता है। इस समय के दरमियान आपको इसका प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके पॉजिटिव कर्मा की वजह से आपको अच्छे लाभ मिलने वाले इस पूरे महीने। आपको अगर मान के चलिए आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, आप
को अगर ऐसा लगता है और अचानक से अगर आपको कोई भी लाभ मिल रहा है, इसका मतलब आपके पिछले कर्मों की वजह से आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बिजनेसमैन व्यक्तियों के लिए अपनी बातचीत में करना चाहूँगा कि आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, नए आइडियाज़ लगातार फॉलोअप लेने की वजह से और पर्टिकुलर आप रहेंगे, एक रूटीन बना करके आप रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे, अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो लोगों पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए, उन पे विश्वास दिखाइए, अपनी आँखों से उन पे विश्वास जताना सीखिए, तो अब बदले में आपको विश्वास ही मिलेगा। टीम वर्क में काम करेंगे, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। को वर्कर यानी सहकर्मी के साथ में, या फैक्ट्री है तो एम्प्लॉय के साथ में, या उन लेबर के साथ में अगर आप सहयोग दिखाएंगे अपना, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई तकलीफ़ से अगर वो गुज़र रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर उनकी सोच से सोचना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन उनकी तरफ से जो आपको कह नहीं पा रहे थे, शायद वो सॉल्यूशन आप ढूंढ निकालेंगे और बदले में आपको ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिल सकते हैं। आपको कुछ बदले में चाहिए, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। आप अनएक्सपेक्टेशन के साथ में, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अगर आप अपने एफर्ट डालेंगे तो आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर है या फिर आप प्लेसमेंट एजेंसी चला रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद वाली परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, एम्प्लॉय अगर आप है यानी कि नौकरी पेशा वर्ग के व्यक्ति आप है, आपको आपकी स्किल एबिलिटी के अलावा आपकी पर्सनालिटी पे काम करना है। ग्रूमिंग इन सेंस, आपको कुछ ऐसी तरीके से खुद को तराशना है जो काम अभी तक आपने नहीं किया है। प्रोफेशनली अपने अटायर को देखिए, किस तरीके से आप अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिए। उसके अलावा किस तरीके से आप अपनी काम को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सके, वो सारी चीज़ें आ जाती है आपकी ग्रूमिंग पे। तो किस तरीके से आप खुद पे वक्त निकाल सकते हैं, नेट से पता करिए, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ जो आपके जो भी साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ में टीम बना करके, बॉन्डिंग बना करके काम करेंगे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उनके लिए लंबा बेनिफिट और बड़ा मुनाफा आप ज़रूर आप दिलाएंगे, और आपकी ही एक इनिशिएटिव से, आपके वजह से उनको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। मेरी बात को आप याद रखिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अन्य क्षेत्रों के प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप प्रोफेशनल लोग जो भी जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्ट्रोलॉजर्स, सीए, सीएस या फिर आप आर्किटेक्ट हैं, तो उनके लिए ये वक्त मेहनत करने का है। और पास्ट में अगर आपने किसी का फॉलोअप छोड़ दिया है तो हो सकता है कि वो आपको ढूंढते ढूंढते वापस आपको ढूंढ सकता है और आपको लाभ मिल सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, या गवर्नमेंट जो भी ठेकेदार होते हैं, या टेंडर, अगर किसी के टेंडर संबंधित आप काम कर रहे हैं, आपको लंबे समय के फॉलोअप के बाद आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये वक्त प्रमोशन का है, नई उन्नति और नई तरक्की को ये वक्त दर्शा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या गवर्नमेंट के एसोसिएटेड में इनडायरेक्टली आप एसोसिएटेड है, आप पे लांछन लग सकता है स्त्री के द्वारा, या पुरुष है तो स्त्री के द्वारा, स्त्री है तो पुरुष के द्वारा, या फिर सहकर्मी के द्वारा। आपको इस पूरे महीने अलर्ट रहना है, चीज़ों को अन्यथा नहीं लेंगे, और मैं समझता हूँ जितने हो सके पॉजिटिव रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आपकी नज़रें एक्टिव रहेंगी। चारों तरफ अगर आपकी नज़रें घूमेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और
तुरंत अगर आप उस पर एक्शन लेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा। ये वक्त आपके लिए उन्नति और तरक्की वाला ज़रूर रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मकर लगन के निजी ज़िंदगी के बारे में। देखिए, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो लोग आपके अगेंस्ट में हैं, आपको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, ईर्ष्या, जलन या किसी और वजह से द्वेष भावना अगर किसी की है तो उन पे ध्यान देना आप छोड़ दीजिए। तो आप अपने में रहेंगे, अपने परिवार और दोस्तों में रहेंगे तो आपके लिए सुखमय वाली परिस्थिति रहेगी। इस पूरे महीने में मकर लगन के जातकों के लिए प्रॉपर्टी संबंधित निवेश करने से, प्रॉपर्टी नए खरीदने से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मकर लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग जो भी मकर लगन के जातक मुझे सुन रहे हैं वो क्या कर सकते हैं इस पूरे महीने में? नए वस्तु खरीदना, उन वस्तु को सीखना, स्किल एक्सप्लोर करना, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जो कि आपकी हॉबी आप मानते हैं और जो चीज़ आप पास में नहीं सीख पा रहे थे उनको आप अगर आप सीखेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। नेगेटिव दोस्तों से, सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको दूर रहना है या कम वक्त बिताना है और फोकस रखना है अपनी करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ, पढ़ाई की तरफ। तो आपके लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। कोई भी परिस्थिति हो जाए, आपको अपने लक्ष्य से नज़र नहीं भटकानी है। मेरी बात को ध्यान में रखें। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मकर लगन के स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, मकर लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा विशेषता से आपकी इस पूरे महीने में बालों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, जैसे कि बाल झड़ सकते हैं आपके, या फिर आपके घुटनों में तकलीफ हो सकती है, डाइजेशन से संबंधित तकलीफ से आप गुजर सकते हैं, या फिर जॉइंट में पेन होना, बोन में पेन होना, ये सारी तकलीफ से आप गुजर सकते हैं। तो ये थी मेरी बातचीत मकर लगन के जातकों के बारे में जुलाई के इस महीने में। उपायों में आप हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। कोई विशेष तकलीफ से अगर गुजर रहे तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को या विद्वान ज्योतिष को बता करके अपनी परिस्थिति उनके साथ शेयर करिए और सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बातचीत मकर लगन के जातकों के बारे में। अब जाने से पहले इस श्रावण मास के पवित्र महीने पे अगर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, या फिर रत्न खरीदना चाहते हैं, या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।